आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। कृष्ण सुदामा दो बचपन का अभिन्न मित्र। बचपन साथ में बीतियो, जो दिन बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, भगवान द्वारकाधीश नगरी बसा ली। सुदामा जी बड़ा गरीब आ, निर्धना। सुदामा जी को ब्याह होयो, एक दो होया, दो यू तीन होया, तीनू चार होया। पर सुदामा जी परिवार को पालन पोषण कीकर करता, गांव गांव में जाता, मांगने लावता, जो मिलतो यूं परिवार भोजन करता। और सुदामा जी हमेशा वडारी पत्नी ने कहता कि तीन लोक का स्वामी द्वारकाधीश कृष्ण भगवान हमारा मित्र है, हमारा बाल सखा है। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी ने कहने लगी, पतिदेव आप हमेशा कहो कि आपका मित्र कृष्ण भगवान है, तीन लोक का स्वामी है, द्वारकाधीश है, तो आप इतना दुखी हो, और दुखी हो तो हमारे पास मांग में लाओ, आपने कहीं न कहीं देवेला। सुदामा जी कहने लगा, अगर कोनो मित्र धनवान हुए तो जरूरी थोड़ी है मांग ने कहीं लावनो। ये तो सब कर्मों के फल है। कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का तो आम कटासो पाए। तो छठी रात में लिख दिया, जो भी विधाता ने अंग तिल घटे ना रही, तिल घटे ना रही बदे तू रे जीव निशंक। सुदामा जी कहने लगा, पत्नी ने किसनो अर्धांगिनी, जनो कोई नहीं है, मनो सांवरो है, भगवान है, प्रभु है। सुदामा जी की पत्नी बार बार कहे, पतिदेव आपका मित्र अगर कृष्ण भगवान है और आप गरीब हो तो मारो यो कहना है कि आप हमारे पास में जाओ और कहीं कहीं मांग करके लाओ। तो सुदामा जी कहवा लगा, बोली ओ जी निर्धन रोदन गिरधारी, ओ निर्धन रोदन गिरधारी, हे निर्धन रोदन साचो रे सांवरो, ओ निर्धन रोदन साचो रे सांवरो, निर्धन रोदन गिरधारी, निर्धन रोदन साचो सांवरो। सासो मारो सांवरो, सुदामा जी की पत्नी पतिदेव ने केवल कि हे पतिदेव, हे दुर्बल जाति सुदामा कही रे, दुर्बल जाति
सुदामा कहिए पूछत है उनकी नारी, हरि सरी के मित्र तुम्हारे, हरि सरी के मित्र तुम्हारे, अजुअन गई दुविधा तारी। हे पतिदेव, कृष्ण भगवान आपके मित्र हैं तो आप दुखी क्यों हो, गरीब क्यों हो? जाओ मित्र के पास से मांग करके लाओ। सुदामा जी कहने लगा कि त्रिया जात में बुद्धि को विकास कम है, त्रिया जात में बुद्धि को विकास कम। सुदामा जी कहने लगा त्रिया जात में बुद्धि को विकास कम है और आप या गलत बात करो कि त्रिया जात समझ भी न बोले त्रिया जात समझ भी न बोले, क्या कुमती भई मत थारी। सुदामा जी पत्नी ने केवल लगा त्रिया जात समझ भी न बोले, अरे क्या कुमती भई मती थारी। इन कर्मों में दाढ़ी कर लिखिया, कर्मों में दाढ़ी कर लिखिया, हे कई करे मानो बनवारी। सुदामा जी केवल लगा त्रिया जात समझ भी न बोले, क्या घुमती गई मती थारी। आपने इन कर्मों में गालीधर लिखिया तो कई करे बनवारी, इनमें बनवारी रो भगवान रो कई दोष है। तो उन समय सुदामा जी के धीरे धीरे बात मन में समझ आई। सुदामा जी विचार कियो कि मारी अर्धांगी ने कहे जा बात सही है, भगवान हमारा मित्र है तो जाऊं कहीं कहीं मांगने लाऊं। सुदामा जी विचार कियो द्वारकाधीश नगरी जावा के लिए, पर सुदामा जी ने विचार आयो कि घणो समय हो गयो, घना वर्ष बीत गया, मारा मित्र मिलियो नहीं, और मैं अगर मारा मित्र का पास में खाली हाथ जाऊंगा तो कई बात होवेला, मारा मित्र काई विचार करेला। तो सुदामा जी मन में विचार कियो आपने घर में है तो है दाना लावा वे भी मांग करके लावा। तो सुदामा जी विचार कियो कि मैं मांगवा जाऊं, जो भी मैंने मिलेला वो मैं हमारा मित्र के लिए ले जाऊंगा। सुदामा जी मांगन के लिए जावे और थोड़ा एक पोटली में चावल बांध करके अपना हाथ का नीचे दबाई और सुदामा जी अपना मित्र मिलवा के लिए रवाना हो गया। सुदामा जी वहां पोटली लेकर के मित्र मिलवा के लिए रवाना होया और कुछ दिन बाद द्वारकाधीश की नगरी पहुंचिया। अब नगरी पहुंचिया तो द्वार पे द्वारपाल खड़ा। सुदामा जी केवल लगा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया। सुदामा जी केवल लगा अरे द्वारपालो, एक बार आप द्वारकाधीश भगवान ने, कृष्ण भगवान ने यो कह दो कि बाहर आप कोई सखा आयो है आप मिलन ले लिए। वे द्वारपाल सुदामा जी ने देखिया और हंसिया, अरे पागल मानवी थारी हालत देख और तू खुद थारे भगवान रो मित्र बतावे, थारे वस्त्र भी है सही पहरवा के लिए और तू खुद भगवान रो मित्र बतावे थने।
द्वारपाल विचार कियो यो कोई न कोई पागल आदमी है अने अटू भगाओ। द्वारपाल केवल लगा चलो भाई आपरा भगवान कोई मित्र नहीं है। तो सुदामा जी अपना एक बार मन केवल लगा कि हे द्वारपाल खाली एक बार आप कृष्ण भगवान ने जाकर के यूं कह दो कि बचपन को सखा सुदामा आप मित्र आप मिलवा के लिए आयो है। द्वारपाल मन में विचार कियो कि यो मानवी अत्रो कहवे तो बात भी सही वेला और अगर बात सही भी ना भी भगवान ने क्यों नहीं तो दंड मिलेला। तो द्वारपाल दौड़े दौड़ा महल में जावे और भगवान ने केवल लगा है प्रभु द्वार पे कोई एक गरीब आयो है फटा हुआ वस्त्र धारण है और वो खुद ने आप मित्र बता लिया। तो कृष्ण भगवान यूं सुनियो तो द्वार पे कोई गरीब आयो है और अपना मित्र है और नाम सुदामा है। सुदामा जी अपनो नाम बताओ। द्वारपाल जाकर के भगवान ने कहो हे भगवान द्वार पर कोई गरीब आयो है खुद नाम सुदामा बतावे ना आप मिलनो चाहे। भगवान सुदामा को नाम सुनता ही आसन को उठ करके और नंगा पैर दौड़िया हुआ द्वार पे आवे और सुदामा जी ने गले लगा ले। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ढेर नरसी के जैसे लगाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुदामा जी भगवान सुदामा जी गले मिलिया और भगवान सुदामा जी ने मेला मायने ले गया, अपना खुद का आसन ऊपर बिठाया और भगवान सुदामा जी का पैर धोने लगा। अब सुदामा जी हाथ के नीचे पोटली दबाई, वो तो भगवान गटगट का वासी है। सुदामा जी के हाथ तो नीचे वहां पोटली निकाली और भगवान वहां पोटली एक मुट्ठी चावल खायो, दूसरी मुट्ठी चावल खाया और जो तीसरी मुट्ठी चावल खावा लगा और भगवान ने राधा रुक्मण केवल लगी हे प्रभु आप दो लोग तो उन्होंने दान में दे दिया और तीजो लोग भी दान में दे लगे। पर यह बात सुदामा जी ने समझ में नहीं आई। सुदामा जी बटे रुकिया भोजन कियो और सुदामा जी मन में विचार कियो अब जावा की तैयारी करनी पड़े अपनी नगरी में। सुदामा जी जावा को विचार कियो बटो रवाना हुआ लगा। सुदामा जी मन में विचार कियो कि मैं मारा मित्र का पास में आयो ने मैं कहीं मांगियो न मारा मित्र कहीं दियो, पर कई बात नहीं ये सब कर्मों के फल है। पर भगवान तो गटगट का वासी है, भगवान ने सब ध्यान। सुदामा जी मारा द्वार पे क्यों आया कहीं मन की आस है। अब सुदामा जी धीरे धीरे बटू रवाना होया और कुछ दिनों बाद अपनी नगरी में पहुंचिया। नगरी में पहुंचिया झोपड़ी का पास में गया तो बटे झोपड़ी नहीं ही और मेल तैयार हुआ था। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी झोपड़ी की जगह मेल ने देखिया और मन में विचार करने लगा कि मैं कहीं न कहीं दूसरी नगरी में आ गया। तो सुदामा जी में बड़ा बड़ा देवल बड़ा बड़ा भवन देख करके किस प्रकार मन में डरे और विचार करें। वो देवल देख वो मंदिर सुदामा जी देवल ने देख में विचार करे कि यहाँ होती मेरी राम कुटिया, यहाँ कोई राजा आई बसे, मृदंग ताड़ पखावत बाजे नटवा नृत्य करे रे करे। सुदामा जी आगे बढ़िया तो पहली पोल गज हस्ती घूमे, दूजी पोल में तुरंग खड़े और तीजी पोल में भगवान विश्वकर्मा ठाडे हीरा रतन जड़े वे जड़े।
सुदामा जी वही महल में अठीनो अठीने देखवा लगा। सुदामा जी की पत्नी महल के ऊपर खड़ी और केवा लगी, पतिदेव इधर उधर कई हे डोले पंडित काहे को सोच विचारी करे। वो महला उबी मैं अर्ज गुजारूं हे आवो कंठ करे रे करे करे रे सुनमा। और प्रभाती की अंतिम लाइन आपके बीच में। तो सुदामा जी बड़ी मेल ने देखवा लगा, पत्नी केवा लगी इधर उधर कहीं देखो पंडित काहे को सोच विचार करे। अरे महिला पे उबी अरज गुजारे आवो कंठ करे रे करे। तो सुदामा जी वो चमत्कार देखियो और किस प्रकार भगवान ने केवल लगा कि 3 लोक और 14 भवन में ये 3 लोक और 14 भवन में मानो दीनानाथ दया को करे। हे दीनानाथ दया को करे। हे दास सुदामा राख भरोसो, दास सुदामा राख भरोसो। हे कंचन में करे वो करे। विष्णु से जाके यम ने यही पुकारा। विष्णु से जाके, विष्णु से जाके यम ने यही पुकारा। गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। हो जी बागरे बगीची दोयर हे बावड़ी सावरिया मारा रे राई चंपेली रो फूल रे। बागरे बगीची दोयर बावड़ी सावरिया मारा रे राई चंपेली रो फूल रे। मैं सीता चूमी द्वारिका मारी राधा रानी जावा बांसुरी यारी गाल में।
शांति दे हो
कदमाल में चार बुझा जी और बीच चौक में ऊंची पेड़िया मंदिर की और गजब गोखड़ा निर्माण पहली जोत गढ़बोरिया में दूजी कदमाल माए जेड़ी सुनी वेड़ी बताऊं इतिहास गवा प्रमाण। और देखिए झूलनी 11 पे पूरा गांव मिलकर के वाजा गाजा का साथ में गुलाल का साथ में कई प्रकार चांदी का विवाड़ में प्रभु ठाकुर जी झूलवा जावे और भक्तगण कई प्रकार महिमा गावे। वो जी चांदी का रथड़ा मेरे प्यारो वो जी लागे मारो छेल छोगाड़ो लागे मारो सेठ सांवरियो बोले चार बुझाना सभी की मिट्टी मिट्टी ताली के साथ हो जी प्यारो लागे हो जी प्यारो लागे हो चांदी का रथड़ा मेरे प्यारो लागे छेल छोगाड़ो लागे सेठ सांवरियो बोले चार बुझाना वंदना क्या अरे चांदी का 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 ये चांदी का रथड़ा मेरे प्यारो लागे सेठ सांवरियो लागे छेल छोगाड़ो ये चांदी का रथड़ा मेरे प्यारो लागे मारो सेठ सांवरियो लागे मारो सेठ सांवरियो। क्या बात है हो अरे राजा भी सोवे संग सखिया सोवे हो राजा भी सोवे संग सखिया सोवे हो अरे रास रमावे अरे रास रमे मारो नंदलालो रास रमे मारो सांवरियो रास रमे मारो नंदलालो रास रमे मारो सांवरियो ए चांदी का और बिल्कुल वंदना की उम्र देख लो आप, उम्र के साथ में कलाकारी अभी तो कुछ नहीं है। आगे आने वाले भजन में सिर पे 5-5 घड़े और आप ही कहीं नहीं करा तो ताली तो बजे सकाऊंगा।
एक भड़ाको कतरो का आवे एक रिपर उतरो मोटो भड़ाको आवे और पहला तो पूरो पड़को आवतो अबे तो महंगारत गणी देगी है और वणी भड़ाका में अतरो खोर बेन कतरो जोरू फूटे कतरो जोरू वाजे और आप ही तो 3-3 4-4 किलो होर भरीन बेटा तका ये शरीर कटे काम नहीं आवेला एकदम बड़जड़ अंगारा हो जावेला ताली के साथ से हाँ बच्ची रो उत्साह बढ़ाता हुआ अरे झूलन पे जावे देखो गुलाल उड़ावे हो झूलन पे जावे गुलाल उड़ावे हो अरे भाग खेले मारो सावरियो भाग खेले मारो नंदलालो कदमाल के माई बैठो लागे मारो छेल छोगाड़ो लागे मारो छेल छोगाड़ो ये चांदी का रतड़ा में ये चांदी का रतड़ा में प्यारो लगवारो सेठ सावरियो लगवारो सेठ सावरियो जय हो मेरा लागी वाला झुका नहीं भाई इनाम हो दुखिया रोदनी दुखड़ो मिटावे हो दुखिया रोदनी दुखड़ो मिटावे हो दुखिया रोदनी दुखड़ो मिटावे हो अरे भगतारे आवे सावरियो भगतारे आवे सावरियो चांदी का 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 ये चांदी का रखड़ा मेरे प्यारो लागे छेल छोगाड़ो लागे सेठ सावरियो ये चांदी का 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 रतड़ा में प्यारो लगवारो सेठ सावरियो लगवारो सेठ सावरियो हो नौपत नगारा गेरा बाजे हो जिनो पतन गाड़ा घेरा बाजे हो जी नौपत नगारा गेरा बाजे हो जी बंसी बजावे सावरियो मुरली बजावे सावरियो बंसी बजावे सावरियो मुरली बजावे सावरियो हे चांदी का रखड़ा मेरे प्यारो लागे सेठ सावरियो लागे छेल छोगाड़ो हो हे चांदी का रखड़ा मेरे प्यारो लागे छेल छोगाड़ो लागे सेठ सावरियो ये चांदी का रतड़ा मेरे प्यारो लागे छेल छोगाड़ो लागे मारो छेल छोगाड़ो
हो जी चांदी का चांदी का चांदी का चांदी का चांदी का चांदी का हो जी चांदी का रखड़ा मेरे प्यारो लागे छेल छोगाड़ो लागे छेल छोगाड़ो लागे छेल छोगाड़ो ओ बोले चार भुजानाथ की वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा राधा सी रानी नहीं हो मारा श्याम और बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में किस प्रकार राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। मीठी मीठी ताली के साथ में बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हो राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम बिना। हो राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम बिना। श्याम बिना श्याम बिना हो राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। और क्या बताया, बड़े सुंदर उदाहरण लिखे कि राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। और होती सागर नदिया जल बिन सुना शिव मोती बिना। होती सागर नदिया जल बिन सुना शिव
सागर नदियां जल बिन सुना शीप मोती बिना, और बिन ज्योति अखियां हैं सुनी होली रंग बिना, राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। और लिखियो है कलम बिना कागजियो सुनो पतंग डोर बिना, कलम बिना कागजियो सुनो पतंग डोर बिना। हो बिन बातीरा बिवला सुना, हो जी बिन बातीरा बिवला सुना, पंछी पंख बिना, राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना, राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। जय हो। जी मन का बिन मारा है सुनी काया प्राण बिना, और जिन प्रकारों मणिया बिना माला सुनी है उन्हीं प्रकार हुआ काया प्राण बिना। और बड़ी सुंदर बात, बिना सूरज आकाश है सुनो, सूरज आकाश है सुनो, हो जिया धरती कर्म बिना, राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। हो राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। और जिन प्रकार उदाहरण दिया कि राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना, उन्हीं प्रकार सत्संग सुनी है भक्तों रे नाच बिना। अगर नाच नहीं हो सत्संग में, नाच गान नहीं हो तो बस सत्संग भी सुनी है। हीर जी और बिना बड़द गाड़ी है सुनी खेती बाड़ बिना, बिना बड़दरी गाड़ी सुनी खेती बाड़ बिना। बिना गुरुवर के ज्ञान है सुनो, बिना गुरुवर के ज्ञान है सुनो, निर्धन माया बिना, राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना। हो राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना।
जी देवत बिना मंदिरियों सुनो बाण धनुष बिना देवत बिना मंदिरियों सुनो बाण धनुष बिना बिन शिव जी कैलाश है सुनो बिन शिव जी कैलाश है सुनो हो जीवो हनुमत राम बिना काया सुनी हो राधा सुनी सुनी लागे भरा श्याम बिना हो राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम बिना। श्रीमान सुरेश जी सुधार साहब ने बड़े सुंदर भजन लिखा, एक बार तालियों से अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही सुंदर संदेश लिखा कि प्रेम बिना यो जीवन सुनो भक्ति भाव बिना ओ जी प्रेम बिना यो जीवन सुनो भक्ति भाव बिना भगवान है सुनो बिना भगत भगवान है सुनो हरे ओ सुरेश भजन बिना राधा सुनी सुनी लागे हमारा श्याम बिना हो राधा सुनी सुनी लागे मारा श्याम बिना। रमदार कन्हैया हाँ रमदार अरे मैं तो थारो खेल खिलौनो थे हो खेलन हारे सावरा हाँ रमदार कन्हैया हाँ रमदार मैं हूँ थारो खेल खिलौनो थे हो खेलन हार बोले मुरली मनोहर श्याम की। आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। ओ सावरियारी बड़ी रे अपार ओ ठाकुर जी की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही बोले कोटा जी श्याम
भगवान की कृपा सब पे है, भगवान की कृपा सब पे है, पर समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि भावना में जहां तक भाव नहीं, भावना बेकार है। और भावना में अगर सच्चे भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कि सांवरियारी बड़ी अपार कृपा बरस रही, समझो तो बेड़ा पार, वो कृपा बरस रही, बरस रही। ठाकुर जी की सब बड़ी कृपा है। नहीं, पहली कृपा मन मूर्ख बनायो, संता शरणे आय बैठायो। पहली कृपा मन मूर्ख बनायो, संता शरणे आय बैठायो। खोल दिया भंडार, कृपा बरस रही, बरस रही। ठाकुर जी की बड़ी अपार, वो कृपा बरस रही, बरस रही। पापी मूर्ख नर और नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी। पापी मूर्ख नर और नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी। हे मारो दाता बड़ो उदार, कृपा बरस रही, बरस रही। ठाकुर जी की बड़ी कृपा बरस रही, बरस रही। समझो तो बेड़ा पार, हो कृपा बरस रही, बरस रही। इंसान के जीवन में सुख दुख का एक जोड़ा होता है, कभी सुख तो कभी दुख। और प्रभु की लीला अपार है। और बताया, सुख दुख घाटो नपो बीमारी, ये साधन सामग्री सारी। और एक विशेष बात बताई कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम का। और जिनकी लगन भगवान से लगी हो ना, वो कभी दुखी नहीं होता। बताइए एक बात, बड़ी सुंदर बात बताई। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा।
आदत होती है कि अगर दुखी हो गए तो ऐसा मुंह बिगाड़ के बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा कि सुख दुख काटो नपो बीमारी। क्या बात है, सुख दुख काटो नपो बीमारी है उसके पास में सामग्री सारी। और ये मुंड मती बिगाड़ कृपा बरस रही थी, बरस रही। सुनो तो मेरा ओ कृपा बरस रही थी, बरस रही। संकल्प आज मिटावा क्यों मैं झूठी अकल लगावा। मैं मारा संकल्प आज मिटावा क्यों मैं झूठी अकल लगावा। वो जी राख धनी पर भार, राख धनी पर भार कृपा बरस रही थी, बरस रही। समझो तो बेड़ा और कृपा बरस रही थी, बरस रही। आवाज है। हर मंच पे कलाकार आते हैं, नाच गाना होता है, पर आज की जो भजन संध्या है बिल्कुल सत्संग के रूप में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये प्रभु से यारी है। मैंने कर ली सांवरिया से यारी, दुनियादारी कुछ भी कहे।
बोलिए सांवरिया सेठ की